विनीत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत झा, अपोजिशन की मीटिंग हुई और लीडर ऑफ अपोजिशन का साफ कहना है कि माफी नहीं मांगी जाएगी। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे और साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टी के कई तमाम जो सांसद हैं वो मौजूद थे। उन्होंने मैं साफ तौर पर यह डिस्कस किया कि वो माफी नहीं मानेंगे। यही बात सत्ता पक्ष भी मैं कह रही है कि जब उन्होंने हमने देखा कि पिछले सत्र में जिस तरह से हंगामा हुआ था, बिल में चढ़ा गया था और मार्शल के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ था, उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि आप कमेटी में आइए, जांच में सहयोग कीजिए और अगर आप माफी मांग लेते हैं, अपोलोजाइज कर लेते हैं, क्योंकि सदन जो होता है वो डिस्कशन के लिए होता है, न कि वहां पर हंगामा करना चाहिए और न कि वहां पर लड़ाई करना चाहिए, चाहे वो मार्शल के साथ लड़ाई हो या पेपर फेंकने की जो घटना हो वो नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी पक्ष जो है वो भी यही बात कर रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो फैसला लिया गया है वो चेयर का फैसला है और चेयर के फैसले को सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन वही विपक्षी पार्टियां भी हैं, वो भी अपने रुख पर अड़ी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे और उनका यह दावा है कि जो भी बात उन्होंने की है वो जनता की बात की है, जनता की बात वो लगातार सदन में रखते रहेंगे। तो यही जो रुख है, यह भी रुख जो है वो अभी बना हुआ है। दोनों ही पक्ष की ओर से सत्ताधारी पक्ष का यह आरोप है कि जनता की उन्हें माफी मांगनी चाहिए, चेयर से माफी मांगनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं पर जो अपोजिशन के पार्टी के जो नेता है वो यह कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो आज बैठक हुई है उसमें तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं शामिल थे, ये एक बड़ी बात है। जबकि तृणमूल के सांसद जो है वो भी उनके साथ उनका भी निलंबन हुआ है। एक बड़ी बात यहां पर अपोजिशन की जो यूनिटी है उसमें भी हम बिखराव के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस ही जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, संसद में सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे में उसका इस मीटिंग से बाहर रहना काफी कहीं ना कहीं अपोजिशन में बिखराव के जो है संकेत देता है। इसके साथ ही साथ अगर आपको मैं बताना चाहूं, मैं जिस तरह से अगर हम बात करें, मैं न सिर्फ अपोजिशन की मांगों की या फिर 12 सांसदों के निलंबन की, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एडजर्नमेंट मोशन जो है वो लोकसभा में आज जो दिया गया है, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी ओर से भी दिया गया है कि जो प्राइस राइज हो रहे हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए, उसको लेकर के उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। शिवसेना ने भी इसी तरह का मोशन दिया है। तो अब जो है जो सांसद हैं वो प्राइस राइज के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो फ्यूल के प्राइसेस में जो बढ़े हैं उन पर चर्चा हो, जो देश में महंगाई बढ़ रही है उस पर चर्चा हो, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मॉनसून सेशन की ये कार्रवाई अब विंटर सेशन में हो रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन इसको अपना राइट समझ रही है कि हंगामा किया जाएगा। वहीं ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लीडर्स का क्या कहना है, क्योंकि वो कह रहे हैं माफी मांगो, अपोजिशन कह रहा है माफी नहीं मांगेंगे और दूसरी तरफ अपोजिशन में ही कोल्ड वार नजर आ रहा है। ऐसे में आगे की क्या स्ट्रेटेजी पूरे इस विंटर सेशन नजर आ सकती है विनीत? आज निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर हम अपोजिशन की स्ट्रेटजी के बारे में देखें तो उनकी यह कोशिश है कि वो राज्यसभा के जो सभापति हैं और जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, उनके साथ वो मुलाकात करें और इस पूरे मामले को डिस्कस करें। और उनकी यह लगातार कोशिश है कि एक इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि बीच का रास्ता जो है वो निकल सके। जहां तक कि अपोजिशन की बात है कि वो जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे, वो अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सत्ताधारी पक्ष के नेताओं से हम बिल्कुल देखा ये जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल के इस मामले को सुलझाना चाहती है। विनीत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। सीधा रुख करेंगे पार्लियामेंट का। प्रोसीजर रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स प्रोवाइडेड अंडर रूल 256 एट द टाइम द मिनिस्टर वाज मूविंग द मोशन आई सॉट टू रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर अंडर द प्रोविजंस ऑफ रूल 258 of the rules of procedure. As per the well-established conventions, every member who seeks to raise a point of order has to be permitted by the chair to raise the point of order. Furthermore, when the leader of opposition is seeking to raise a point of order, they have to be allowed to raise the same. I was, however, not allowed to raise my point of order. Right. This is itself a gross violation of
the well-settled, time-honored parliamentary convention. Now coming to the provisions of the suspension of members under provision of sub-rule 1 of rule 256, before a motion is moved for suspension of any member, the chairman has to first name a member. If he is of the view that a member has disregarded the authority of the chair or abused the rule of the council. Right, Kargeji, I heard you. No, I understood what you want. No, you can't make a statement. You can't make a statement. You cannot make a statement. You can make a point. You can't make a statement. 1 minute, sir. Let others sit down. I am quoting this. Let others rule. sit down. He is capable of Sir, placing it before the house. sir, 1 minute. I allowed him. Are you going to dictate to me? Nobody is going to dictate. How can Right. we dictate you? Right. Sir, So- the rules of council persistently and willfully obstructing the business of the house. Only after naming of such member, the chairman shall put a question on a motion being made under sub-rule 2 of rule 256. Hence, the suspension of any member, there are two parameters which have to be adhered to. Firstly, the naming of the members by a chairman is required prior to their suspension. Only thereafter, the motion of suspension of members so named can be moved. More importantly, this procedure is relevant only on the date of occurrence of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. Right. However, yesterday, sir, you were I not understood. there. No, please. So I am bringing to your notice, 1 minute, Yeah, please. half second. No, take half a minute, no problem. No, 1 minute. Make the point. Alleged disregard to disorderly conduct of the member. However, yesterday the motion for suspension of members was moved by the Minister of Parliamentary Affairs for their alleged disorderly conduct which took place during the previous session. In the present case, none of the 12 members had been named on that particular day, bringing forward a motion to suspend the members months after the day of occurrence of alleged disorderly conduct Right. is not in order. Right, sir. The Once unprecedented I heard and you, undemocratic I heard you in is a rapt blatant attention. violation of the rules. Right. I Sir, heard you, demand Kargeji, please. This suspension of 12 members may kindly be revoked. I request you, sir. Please. And no, we came to your house If you- and, sir, 1 minute. We, all members came to your house. We requested you to revoke it and it has been done selectively. There are some members, nothing to do with this. And this incident happened in last session. How can you take this? Right. So, I heard the please revoke LOP. it. Let me clearly clarify revoke it it. for the I- sake of the I understanding see- of the House as well as the nation. The Rajya Sabha is a continuing institution. And the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman can take action and also the House can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. And also, please, hear me, please, hear me. Even about these members, on 10th August, go through the records. If you want, I will ask that to be released again. 10th, we have named members. On 10th, we have named members. We have requested them also to go to their respective seats. I appealed. Please, Ramesh, when the chair is speaking, you are not supposed to disturb him. I heard the LOP. Right. Okay.
not the house except the opposition, some opposition parties, okay? I agreed. And then, one minute coming. No, please sit down, no, please. When a chair is speaking, don't interrupt him, it will not go on record. I will not call you again. And I heard him fully. These people on 10th August go through the proceedings of the House. The deputy chairman made appeal number of times. Sometimes even took the names also. Later also it was in the bulletin also it was published about the people who are indulged in this act. And 11th, no, you say no. You say no. I am not doing it. Please. What is this? What is this? What is this? Please sit down. Sit down. Sit down, Mr. Venugopal. This is not the way. See, you try to mislead the House. You disturbed the House. You ransacked the table and you also threw the papers on the chair and also you have got, some of them have gone down to the table and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. The motion was moved. It was approved. Action is taken. It is final. If the members who have committed this. तो आपने सुना सीधा राज्यसभा की कार्रवाई को, जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरकान की मुअत्तली का वापस लेने का मुतालबा किया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लें, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।